हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउस मेड सीक्रेट, जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 39। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। डोगलास की पकड़ लूज हो गई जैसे ही गोली की आवाज़ अपार्टमेंट में गूंजी। यह आवाज़ मेरी सोच से ज़्यादा तेज थी, इतनी तेज कि ज़रूर हमारे पड़ोसी सुन चुके होंगे। शायद नहीं भी। ऐसी जगह में वॉल्स और सीलिंग्स साउंड प्रूफ होती हैं, और नीचे वाला फ्लोर भी बफर का काम कर रहा है। अच्छा ये हुआ कि डॉगलास के हाथ वेंडी की गर्दन से निकल गए। वेंडी घुटनों के बल गिर गई, खांसी करते हुए, रोते हुए और अपने गर्दन को पकड़े हुए, जबकि उसका शौहर उसके पास जमीन पर बेहिस्सो हरकत लेटा था। एक सेकंड के अंदर उसके नीचे से लाल खून का तालाब प्लश कारपेट पर फैलना शुरू हो गया। ओ नहीं, फिर से नहीं। बंदूक मेरे हाथों से गिर गई और जमीन पर जोर से टकराई। मैं बिल्कुल जम गई थी। डॉगलास गैरेट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, और उसके नीचे खून का पडल बड़ा होता जा रहा था। मैंने उसके शोल्डर पर गोली चलानी थी, बस इतना कि उसे जख्मी कर दूं ताकि वो वैंडी का गला छोड़ दे, लेकिन जान लेने का कोई इरादा नहीं था। लगता है मैं चुप गई। वैंडी अपनी आंसू भरी आंखों को मसलती है। अजीब तौर पर वो अभी भी होश में है। वो अपने शौहर के पास झुकती है और उसकी गर्दन पर हाथ रखती है, कैरोटिड आर्टरी पर। वो कुछ लम्हे उसी तरह रहती है, फिर मेरी तरफ दिखती है। कोई पल्स नहीं है। ओह गॉड, वो मर गया, वो हल्की सी आवाज में कहकर फुसफुसाती है। वो वाकई मर गया। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं हिचकिचाहट में कहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती थी कि वो तुम्हारा गला छोड़ दे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था। शुक्रिया, वेंडी कहती है। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मुझे पता था तुम करोगी। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। मैंने वाकई उसकी जान बचाई है। मुझे याद रखना होगा। पुलिस को सब कुछ समझाना पड़ेगा जब वो यहाँ आएंगे। तो मैं यहाँ से चले जाना चाहिए। वेंडी उठकर खड़ी हो जाती है, हालांकि उसकी टांगें कांप रही होती हैं। हम हम गन से फिंगरप्रिंट्स मिटा देते हैं। हाँ, हाँ, और ये काम करेगा। मैं कुछ घंटों तक पुलिस को कॉल नहीं करूंगी, फिर उन्हें ये बताऊंगी। ओह, मैं कह सकती हूँ कि मैंने डॉगलास को चोर समझकर गलती से गोली चला दी। ये सब एक एक्सीडेंट था, समझी। वो लोग यकीन कर लेंगे। यकीन कर लेंगे। वो बहुत तेजी से बोल रही है, घबराहट में है। जितना मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मेरी जिम्मेदारी ना हो, उतना ही ये भी सच है कि उसकी कहानी में एक बड़ा लूप होल है। लेकिन डोरमैन ने तो डॉगलास को बिल्डिंग में आते हुए देखा था। वो सर हिला देती है। नहीं, नहीं देखा। कुछ रेजिडेंट्स के पास बैक एंट्रेंस का एक्सेस है, और वो हमेशा उसी रास्ते से आता था। वहाँ कोई कैमरा है? नहीं, कोई कैमरा नहीं। और एलिवेटर्स में जो कैमरास हैं, वो वो हल्की सी हंसी हंसती है। वो सिर्फ शो के लिए हैं। उनमें से एक 5 साल पहले खराब हो गया था, और दूसरा 2 साल से बंद पड़ा है। क्या ये वाकई काम कर सकता है? मैंने डॉगलास गैरिक को सीधा गोली मार दी। क्या वाकई ये मुमकिन है कि मैं किसी सजा के बगैर बच सकती हूँ? फिर से सोचो, ये पहली बार नहीं होगा। अभी चली जाओ। वेंडी डॉगलास के जिस्म के ऊपर से गुजरती है, खून के तालाब को संभाल के पार करती है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हें इसमें ले आई, और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं गिरने दूंगी। जब तक तुम निकल सकती हो, निकल जाओ। वेंडी, जाओ। उसकी आंखों में वही दीवानगी है जो डॉगलास की आंखों में थी जब उसके हाथ उसकी गर्दन पर थे। प्लीज मिली, यही एक रास्ता है। ठीक है, मैं धीरे से कहती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। वो मेरा बाजू पकड़ के हल्के से प्रेशर देती है। यकीन करो, तुमने काफ़ी कुछ कर लिया है। वो कुछ देर रुकती है। तुम्हें हमारे सारे टेक्स्ट मैसेजेस डिलीट कर देने चाहिए, मेरे भी और डॉगलास के भी, जस्ट इन केस। यह वाकई बहुत अच्छा मशवरा था। वेंडी और मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर चुके हैं जो मैं नहीं चाहती कि पुलिस किसी भी सूरत में जाने। अगर उन्होंने इस कत्ल की तहकीकात शुरू की तो, और ये भी बेहतर होगा कि वो मेरे और डॉगलास के दरमियान होने वाले टेक्स्ट ना देखें, जिसमें ये भी लिखा था कि आज मेरा आखिरी सेशन होगा। मैं अपना पर्स उठाती हूँ। मेरे हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे हैं कि मैं मुश्किल से कंट्रोल कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह अपने फ़ोन से वेंडी और डॉगलास दोनों की कन्वर्सेशन डिलीट कर देती हूँ। मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना, वो कहती है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी मिली, फ़िक्र मत करो। मैं कुछ कहने लगती हूँ, बहस करने, और फिर अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं।
وینڈی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے سر لے گی اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اسے کرنے دوں۔ میں پینٹ ہاؤس سے ایگزٹ لیتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کبھی دوبارہ اس جگہ میں قدم نہیں رکھوں گی، اور جب میں بیڈ روم کا دروازہ کراس کرتی ہوں تو آخری منظر جو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے وہ وینڈی ہوتی ہے، ڈوگلاس کے مردہ جسم کے اوپر کھڑی ہوئی، اور وہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔